भी नौकरी पेशा इंसान होते हैं, उनके जीवन में कभी न कभी एक ऐसा सीन ज़रूर होता है कि उनको रात को लेट निकलना पड़ता है और कोई ऑफ़िस में जो कोई ऑडिट होती है या कोई इंस्पेक्शन होती है, उसको पूरा करने के लिए लेट सिटिंग कई बार उनको करना पड़ जाता है। आज की कहानी राजकुमार ने भेजी है, जो दिल्ली के रहने वाले हैं और जो दिल्ली की मेट्रो से ये आना-जाना करते हैं। मोस्टली ये अपने टाइम से ऑफ़िस आते हैं और टाइम से ही निकलते हैं, लेकिन ऑफ़िस में ऑडिट का काम ज़्यादा होने के कारण आज इनको कुछ लेट निकलना पड़ गया ऑफ़िस से। और जब ये लेट निकले तो इनके साथ जो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई, उन्होंने मुझे अपनी एक्टिविटी को कहानी के माध्यम से मुझे बताया, जो मैं आप लोगों के साथ आज उनकी इंसिडेंट को शेयर करने जा रहा हूँ। तो स्वागत है आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से हम लोगों के साथ हुई कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को, यानी कि भूतिया एक्टिविटीज़ को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की एक सच्ची दिल दहला देने वाली कहानी, राजकुमार की जुबानी। जय श्री राम। राजकुमार एक दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में एज ए अकाउंटेंट वो काम करते हैं। कई दिनों से उनके ऑफिस में कुछ इंटरनेशनल ऑडिट के लिए कुछ प्लान बन रहा था, जिसके चलते उनके ऑफिस में ज़्यादा प्रेशर आ गया था, ताकि अपने ऑफिस की जो रिपोर्ट है उसको प्रॉपर हम प्रेजेंट कर पाए इंटरनेशनल ऑडिटर के सामने। तो इस चक्कर में इनकी डेली रात को लेट सिटिंग हो रही थी ऑफिस से घर आने के लिए। तो एक दिन जब ये अपने ऑफिस से निकले, इनका ऑफिस एक्चुअली यहाँ पर है, नोएडा में है, लेकिन ये दिल्ली आके दिल्ली से मेट्रो लेते हैं और दिल्ली में ही रहते हैं ये। तो जब ये नोएडा से दिल्ली आए मेट्रो स्टेशन पर, वहाँ से उन्होंने एक मेट्रो पकड़ी और समय हो गया था लगभग 11:35 या 11:45, लास्ट मेट्रो थी वो उस समय जब ये इन्होंने मेट्रो पकड़ी थी। और सर्दियों के दिन थे, चारों तरफ धुंध ही धुंध थी और काफ़ी ठंडा मौसम था। तो ये मेट्रो में आते हैं, तो मेट्रो में जब टिकट लेकर ये प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो देखते हैं कि पूरा प्लेटफॉर्म लगभग खाली होता है, 2 या 3 लोग ही बैठे होते हैं, क्योंकि ये उस समय लास्ट मेट्रो थी जिसमें ये चढ़े थे या जिसमें चढ़ने वाले थे ये। तो कुछ देर बैठे होते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो एक लास्ट मेट्रो जब इनके सामने आती है और जब रुकती है तो इसमें चढ़ते हैं, तो देखते हैं कि मेट्रो के अंदर भी जिस बोगी में ये बैठे थे, उस बोगी में मुश्किल से 6 या 7 लोग थे। लगभग पूरी मेट्रो खाली ही थी और जो प्लेटफॉर्म पे जो लोग बैठे थे 3 या 4, वो भी इस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तो कुल मिला के अधिकतम 8 से 10 लोग पूरी ट्रेन के अंदर थे। और जिस बोगी में ये थे उसमें 3 या 5-6 लोग, जो इन्होंने बताया, वहाँ पे बैठे हुए थे। और ट्रेन चलती है तो सब लोग अपने मोबाइल में लगे होते हैं। आजकल तो बस कहीं भी बैठ जाओ, मोबाइल हाथ में ज़रूर होना चाहिए। तो सारे अपने मोबाइल में बैठे हुए थे लेकर। तो ये जो राजकुमार जी है, ये भी अपना मोबाइल लेकर आराम से बैठे होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ये अपना मोबाइल बंद करके, खाली बस अपना आँख बंद करके ऐसे गर्दन टिका के लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मानो कुछ देर बाद इनके कान में किसी ने हल्की सी ना कुछ ठंडी हवा आई हो। तो उन्होंने आँख खोली तो देखा कि आसपास कोई भी नहीं है। फिर इन्होंने सोचा कि एसी की जो हवा है मेट्रो की, वो होगी, लेकिन इन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से आँख बंद करके बैठ गए। कुछ देर बाद इनके कान के पास फिर से किसी ने फूंक मारी और फूंक इतनी ठंडी थी, जब ये एकदम जगे तो इन्होंने कहा कि जो फूंक मेरे कान में आई है, जो हवा मेरे कान में आई है, वो एसी की हवा से ज़्यादा ठंडी थी और एसी की हवा ये नहीं हो सकती जो इस समय मेट्रो में चल रही है। तो ये फिर आँख बंद के लेट जाते हैं, तो इनको बैठ जाते हैं। तो इनको फिर से ऐसा लगता है कि मानो कोई इनके पास आके बैठा हो। तो इन्होंने एकदम अपनी आँख खोली और देखा तो कोई नहीं था। इनको लगा शायद ये मेरा भ्रम होगा, क्योंकि आज इतना काम किया है, सर घूम रहा है मेरा, तो हो सकता है थकान के कारण मुझे ऐसा लग रहा हो। तो कुछ देर बाद ये जब ऐसी आँख बंद करके बैठे होते हैं तो इनके कान में फिर से कोई फुसफुसाता है और
इनका नाम लेता है राजकुमार। तो ये इन्होंने जैसे ही अपना नाम सुना, इन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने दाएं बाएं, इनको कोई नज़र नहीं आया। और ये थोड़ा थोड़ा वैसे हो गया कि कौन है जिसने मुझे मेरा नाम पुकारा। ये मेट्रो में देखते आसपास जो लोग होते हैं वो थोड़े दूर दूर बैठे होते हैं, तो इन्होंने सोचा कि अगर कोई नाम मेरा बोलेगा भी तो वो इतनी जल्दी वहाँ जाके नहीं बैठ पाएगा सीट पर, और लेकिन उनको क्या पता कि मेरा नाम क्या है। इसी सोच में ये ऐसे बैठे होते हैं। तो फिर ये अपने इनके हाथ का जो मोबाइल होता है ना, उसकी जो स्क्रीन वो अपने आप ऑन हो जाती है। मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हो जाती है और साथ में मोबाइल का जो कैमरा होता है वो भी अपने आप ऑन हो जाता है। और जब ये मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाता है, उस मोबाइल के कैमरे में इनको अपने चेहरा के साथ साथ एक औरत का चेहरा दिखाई देता है जो इनके साथ बैठी थी। जब इन्होंने उस कैमरे में अपने साथ उस औरत को देखा बैठे हुए, तो ये इतना डर गए, मतलब कि इनके हाथ से एकदम मोबाइल गिर गया डर के मारे। और मोबाइल इन्होंने फटाफट उठाया तो देखते अपने आसपास वो इनको औरत नज़र नहीं आ रही होती। फिर ये अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करते और देखते वो इनके साथ ही बैठी होती है। तो जिसको देख के इतना डर गए, इतना डर गए। और कुछ देर बाद फिर अगला स्टेशन की जब अनाउंसमेंट होती है मेट्रो के अंदर कि अगला स्टेशन फ़लाना फ़लाना आ रहा है, तो जैसे वो अनाउंसमेंट हुई, वो घोषणा हुई, उस घोषणा के अंदर खड़खड़ाहट सी होनी शुरू हो गई। और तभी उस घोषणा के अंदर जो एक औरत जिनके साथ बैठी हुई थी, उसी की आवाज़ इन्होंने कहा कि वो शायद उसी की आवाज़ होगी। उसमें ये अनाउंसमेंट हुई कि कोई नहीं उतर पाएगा, किसी को नहीं उतरना, चलते रहो चलते रहो। तो जब ये आवाज़ उसके अंदर अनाउंसमेंट के साथ साथ उस औरत की भी आई, तो ये सुन के बहुत ज़्यादा डर गए। लेकिन ये अनाउंसमेंट केवल यही सुन पा रहे थे, बाकी जो पैसेंजर बैठे हुए थे उन्होंने किसी ने ये आवाज़ नहीं सुनी उस औरत की साथ साथ में अनाउंसमेंट में। तो इन्होंने उठ के खड़ा हुआ के बोला कि अरे ये सुनो, ये क्या बोल रही है अनाउंसमेंट वाली कि कोई नहीं यहाँ पे उतरेगा नहीं, और ये कैसी कैसी बातें बोल रही है और कैसी इसकी आवाज़ आ रही है। तो जो आसपास पैसेंजर थे उन्होंने बोला कि भाई साहब क्या हो गया, सब कुछ नॉर्मल तो है, आराम से घोषणा तो हो रही है कि अगला स्टेशन ये है। उसने बोला नहीं भाई साहब, इतनी ये जो बोल रहा है ऑपरेटर, इसने ये भी तो बोला है कि कोई नहीं उतरेगा, सब यहीं रह जाएंगे, ऐसा कुछ। उन्होंने बोला कि भाई साहब हो सकता है आप ज़्यादा थक गए हो, इसलिए आपको कुछ ऐसी नींद के कारण या थकान के कारण आपको ऐसा सुनाई दे रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा डर गए। इन्होंने फिर क्या किया, जैसे जब अनाउंसमेंट होती है कि अगला स्टेशन ये है, प्लेटफार्म पे ट्रेन रुकी, ये इमीडिएटली फटाफट अपने गेट खुलते ही एकदम प्लेटफार्म की ओर भागे। और जब प्लेटफार्म की ओर भागते हैं तो पीछे मुड़ के देखते हैं, जो इनको कैमरे में मोबाइल में जो इनको दिखाई दी थी औरत, वो औरत अब जहाँ ये बैठे हुए थे उस सीट के पास, आपने देखा होगा मेट्रो में शीशा भी होता है, बाहर देखने का जो व्यू होता है, वहाँ उसी सीट के पास वो औरत इनको दिखाई दी खड़ी हुई। और वो इनको देख के हंस रही थी। और जैसे मैंने बताया कि उसके जो बाल थे वो बहुत लंबे लंबे थे, और चेहरा लगभग कुछ आधा काला कुछ आधा पीला, अजीब सा जो चेहरा था उसकी, जो उन्होंने रूपरेखा बताई थी मुझे, बहुत अजीब सी थी। वो जो औरत कह लो या लड़की कह लो, वो उस मेट्रो के अंदर शीशे में इनको देखी आ रही और ज़ोर ज़ोर से ऐसे हाथ से इशारा कर रही वापस आने के लिए। और एक अलग चीज़ सी उसके अंदर स्माइल थी, हंस रही थी इसको देखकर। ये वहाँ से इमीडिएटली दौड़ते दौड़ते अपने घर आते, और घर आके अपनी ये कहानी अपने माता पिता को बताते हैं कि आज मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया। तो इनके पेरेंट्स ने कहा कि कुछ ऐसी जगह जहाँ पर कुछ नया हम जगह पे कुछ नई बिल्डिंग बनाते हैं, तो कुछ ऐसी ज़मीन होती है जहाँ पे कुछ सुपर नेचुरल पावर भी वहाँ पर रहती है, कुछ नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे वास होता है। तो हो सकता है ऐसी जगह पे उस मेट्रो स्टेशन को बनाया गया हो और वहाँ पे तुम्हें फील हुआ हो। अपने पेरेंट्स की बात से ये ज़्यादा संतुष्ट ना होकर इन्होंने सोचा कि अगले दिन में इस घटना के बारे में जानकारी लूँगा। तो अगले दिन ये उसी स्टेशन पर जाते हैं, और वहाँ के जो स्टेशन इंचार्ज होता है या स्टेशन मैनेजर होता है, उससे इस घटना के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हाँ, आज से लगभग 3 साल पहले इसी
जो ट्रेन है यानी कि मेट्रो, इसके आगे एक लड़की ने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। और तब से कई लोगों ने दावा किया है कि उस लड़की को यहाँ पर देखा गया है। और ये लड़की हमेशा जब दिखाई देती है जब ट्रेन जो इस मेट्रो की लास्ट ट्रेन आती है, क्योंकि उसने उसी समय सुसाइड किया था। और कई बार यहाँ के कैमरे में भी जो पैसेंजर दिखाई देते हैं, और ये ज़रूरी नहीं होता कि ये सारे पैसेंजर ही हो, कई बार हमें इस कैमरे में कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी भी शो हो जाती है जो इंसान ना होकर आत्माएं होती है वहाँ पर। तो जब ये बात राजकुमार ने कंफर्म करी तो उसको पूरा विश्वास हो गया कि वो जिससे मिला था या जो उसके साथ बैठी हुई थी या जो उसके कैमरे में रिकॉर्ड हुई, वो एक आम इंसान ना होकर वही और लड़की या वो औरत कह लो जिसने सुसाइड किया था मेट्रो के आगे कूदकर। तो आज भी उस प्लेटफॉर्म पर या उस मेट्रो स्टेशन पर उस औरत की आत्मा को देखा जा सकता है, और लोग उसको ये दावा करते हैं कि हमने उसको देखा है, हमने उसको महसूस किया है। मैं उस स्टेशन का नाम नहीं बताऊंगा, आप खुद नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि आपकी कहानी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय श्री राम।